सुप्रभात मित्रों। तो आज के लेसन में हम लोग कुछ और 10 कांजियाँ सीखेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली कुछ जानवरों के नाम जानेंगे और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जानेंगे। सो यू आर वॉचिंग जापानीज स्लैंग्स एंड आई एम स्वप्निल। हाजिमे माशो। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सबसे पहले करते हैं अपने पिछले लेसन का रिवीजन। तो पिछले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ डायरेक्शंस की कांजी। तो सबसे पहली कांजी है फ्रंट की, जो कि है माए या फिर जेन। उसके बाद है आपका बैक की कांजी, जो कि है उशिरो या फिर आतो या फिर को या फिर गो। उसके बाद है आपका आउटसाइड की कांजी, जो कि है सोतो या फिर गाई। उसके बाद है आपकी लेफ्ट की कांजी, जो कि है हिदारी या फिर सा। ठीक है। उसके बाद है आपका राइट की कांजी। ठीक है। अच्छा, तो ये सब कांजियाँ हैं, एक बार देख लीजिए। उसके बाद है आपकी राइट की कांजी, जो कि है मिगी या फिर यू। ठीक है, मिगी या फिर यू। उसके बाद है आपका ईस्ट की कांजी। ईस्ट की कांजी में है हिगाशी या फिर आपका तो। ठीक है। उसके बाद है वेस्ट की कांजी। तो वेस्ट की कांजी है निशी या फिर सेई या फिर साई। उसके बाद है आपका साउथ की कांजी मिनामी या फिर नान। उसके बाद है आपका नॉर्थ की कांजी किता या फिर होकू या होत्सु। उसके बाद आपका नेम की कांजी नमाए या फिर ना या मेई। ठीक है। तो ये सब कांजियाँ हैं, एक बार देख लीजिए। अब चलिए हम लोग सबसे डायरेक्ट चलते हैं। तो आज की जो हम लोग की सबसे पहली कांजी है वो है काओ की कांजी। काओ कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है। देखिए, इसके लिखने का तरीका ऐसे है 1 2 3 4। तो वर्टिकल लाइन सबसे लास्ट में, फिर से एक बार 1 2 3 4। ओके। कुन्योमी होती है उशी और ओन्योमी है ग्यू। ये यू होती है तो ग्यू ऊ। ठीक है, लॉन्ग वोवेल, मीनिंग काओ हो गया। अब इससे जो शब्द हो गए वो होते हैं, उशी का मतलब होता है काओ। उशी के बाद हो सकता है आपका ग्यू, सुई ग्यू। सुई ग्यू मतलब होता है आपका बफलो। और उसके बाद हो सकता है ग्यू न्यू। ग्यू न्यू का मतलब होता है आपका मिल्क। और फिर आपका हो सकता है ग्यू निको। ग्यू निको का मतलब होता है बीफ, यानी कि काउ। तो हम लोग की जो नेक्स्ट कांजी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कांजी है, जो कि है हॉर्स की कांजी। तो हॉर्स की जो कांजी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन पहले कुन्योमी होती है इसकी उमा और ओन्योमी है बा। ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं। इसका तरीका है इस प्रकार 1, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। या सो वी मेक दिस लाइक दिस वंस मोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं। अब इससे कुछ शब्द, तो उमा का मतलब होता है आपका हॉर्स। उसके बाद फिर आपका हो सकता है बादशाह। बादशाह का मतलब होता है कुछ पैकेज या इस टाइप का चीज़। उसके बाद आपका हो सकता है जोबा। जोबा का मतलब होता है हॉर्स राइडिंग। और एक होता है तोरोइनो मोकुबा। तोरोइनो मोकुबा मतलब एक ट्रोजन हॉर्स होता है। तो वो एक अलग स्पीशीज़ होती है, हॉर्स की भी स्पीशीज़ होती हैं। तो तोरोइनो मोकुबा। तो हम लोग की जो नेक्स्ट कांजी है वो है फ़िश की कांजी। तो फ़िश की कांजी कुछ इस प्रकार है। इसकी जो कुन्युमी है वो है साकाना और जो ओन्युमी है वो है ग्यो। ठीक है। अब इसकी मीनिंग जो है वो है फ़िश। एक बार फिर से हम लोग इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3 4। सो इट इज़ एग्जैक्टली ऑलमोस्ट लाइक दिस ओनली। एक बार फिर से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके या सो दिस इज़ फिश कांजी। ओके। इससे जो शब्द हो सकते हैं वो है पहला साकाना। साकाना का मतलब होता है फ़िश। ठीक है। उसके बाद आपका हो सकता है किनग्यो। किनग्यो का मतलब होता है गोल्ड, मतलब गोल्ड फिश। ठीक है, क्योंकि किन का मतलब तो आप शुरू में ही पढ़े थे, जिसका मतलब होता था गोल्ड। उसके बाद आपका हो सकता है निनग्यो। निनग्यो का मतलब होता है आपका मर्मेड, क्योंकि निन का मतलब तो आपका पर्सन होता था और पर्सन जैसे फिश मतलब मर्मेड। तो हम लोग की जो अब नेक्स्ट कांजी है वो है सेल्फिश की कांजी। तो सेल्फिश की कांजी है कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सिंपल है। ये तो शायद आई की कांजी थी, है ना। और इसकी ओनियमी होती है काई और मीनिंग है शेलफिश। ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 1 2। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाए। एक बार फिर से देख लेते हैं 1 2 3 4 5
6 1 2। ठीक है, तो इस तरह से बनती है शेलफिश की कांजी। अब इससे कुछ शब्द हैं तो बहुत सिंपल है। काई का मतलब होता है शेलफिश, और काईगारा का मतलब होता है आपका काईगारा का मतलब होता था शेल फिश नहीं होता, शेल फिश, शेल होता था, शेल। ठीक है, तो काईगारा मतलब शेल। सो नेक्स्ट कांजी इज ऑफ रेन। ठीक है, तो रेन की कांजी रेन जैसी लग भी रही है ऐसे। कुन्युमी इसकी है आमे और उन्युमी है ऊ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो 1 2 3 4 5, yeah, like this. So this was the process of making it, and once more let's see, 1 2 3 4 5 6 7, yeah. तो ये होगी रेन की कांजी। अब इससे जो शब्द है वो है, जैसे आमे हो गया, मतलब होता है रेन, आमे का मतलब रेन हो गया। उसके बाद फिर हो सकता है आपका उकी, उकी का मतलब हो सकता है आपका रेनी सीजन। और उसके बाद हो सकता है आपका ओ आमे, ओ आमे, मतलब ओ आमे का मतलब होता है हैवी रेन। ओ का मतलब ही होता है मतलब बहुत ज़्यादा बिग, इस टाइप की वो कांजी होती है। तो ओ आमे मतलब हैवी रेन। नेक्स्ट कांजी इज़ ऑफ हेवन, या फिर ये तो है वेदर भी इससे बोल सकते हैं। तो उन्युमी इसकी 10 है और ये है आपकी कांजी। तो सबसे पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कांजी है। और इससे जो शब्द है वो है, जैसे 10 का मतलब हो गया हेवन, हेवन के बाद आपका 10 की का मतलब होता है वेदर। उसके बाद वेदर के बाद आपका होगा 10 गोकू, गोकू का तो वो था फॉरेन कंट्री, जैसे सॉरी ये कंट्री जिसको बोलते हैं उसका मतलब गोकू होता है। तो 10 गोकू मतलब हो गया आपका पैराडाइज। 10 गोकू का मतलब पैराडाइज, पता नहीं पैराडाइज क्या होता है। 10 गोकू पैराडाइज। जो नेक्स्ट कांजी है वो है स्पिरिट की कांजी। तो स्पिरिट की कांजी है ये, इसका जो ओन्युमी है वो है की। तो इसमें जैसे कि हम लोग पहले जो वर्ड बनाए थे तेनकी, तो तेनकी में जो की लगा था वो इसी का था, तो फिर से वो वर्ड आएगा। चलिए लिखने का तरीका, 1 2 3 4, या या तो ये इसके लिखने का तरीका है। उसके बाद अब इससे जो शब्द हैं, जैसे कि तेनकी हो गया, तेनकी तो पहले ही पढ़े हैं, और उसका जो की होता है वो इससे आता है, ठीक है, स्पिरिट से, जिसका मतलब वेदर होता है। उसके बाद है आपका निनकी, निनकी का मतलब होता है पॉपुलैरिटी, ठीक है। उसके बाद है आपका कियोसुकेरु, कियोसुकेरु का मतलब होता है टू टेक केयर, जैसे कि एक सेंटेंस भी हो सकता है हाहा वशिनचानो कियोसुकेरु, जिसका मतलब है जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की मतलब टेक केयर करती है, अपनी जो भी है टेक केयर करती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हो सकता है तेन की किमोची। तो किमोची जो है वो है आपका, उसका मतलब होता है फीलिंग्स, किमोची। तो हम लोग की जो नेक्स्ट कांजी है वो है कार की कांजी। तो कार की कांजी है, इसकी कुन्युमी होती है कुरुमा और ओन्युमी है शा। तो ये कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले लिखने का तरीका, तो 1 2 एंड देन 1 सिंगल वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन सबसे लास्ट में बनानी है, एक बार फिर से देख लीजिए, 1 2 या सॉरी, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से बनती है, ठीक है। उसके बाद अब इससे जो शब्द होते हैं वो है, सबसे पहले कुरुमा, कुरुमा का मतलब होता है कार। कुरुमा के बाद आ सकता है आपका देनशा, देनशा का मतलब होता है आपका ट्रेन। उसके बाद है जिदोशा, जिदोशा का मतलब होता है आपका ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो जिदोशा। और तो जो हम लोग की नेक्स्ट कांजी है वो है गेट की कांजी, ठीक है। तो गेट की कांजी है, ओन्युमी होती है मून, ठीक है, इसके बस ओन्युमी है। चलिए इसके लिखने के तरीके पे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, या डन, ठीक है। तो ये है गेट की कांजी। एक बार फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है गेट की कांजी, ठीक है। उससे अब इससे जो शब्द बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे जो शब्द है, सबसे पहला शब्द होता है मोन, मोन का मतलब होता है आपका गेट, ठीक है। फिर उससे ज़्यादा हो सकता है आपका सेनमोन, सेनमोन का मतलब होता है आपका ये स्पेशलिटी मेजर। उसके बाद है आपका सेईमोन, सेईमोन का मतलब होता है मेन गेट, ठीक है। तो सेईमोन मतलब तो हम लोग की आज की जो लास्ट कांजी है वो है नून की कांजी, ठीक है। तो नून की कांजी कुछ इस प्रकार है, 1 2 3 और यहाँ पर ये बस लाइन, वर्टिकल लाइन हमेशा लास्ट में ही होता है, ठीक है। फिर से एक बार, 1 2 3
और यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने बना लिया ये वाला। अब इसके ओनियो में गो है, ठीक है। इससे जो शब्द हो सकते हैं वो है, पहला तो हीरो। हीरो एक वर्ब होता है। हीरो का मतलब होता है हीरो का मतलब होता है जैसे कि नून हो जाना, ठीक है। उसके बाद है आपका फिर गोज़न। गोज़न का मतलब होता है इन द मॉर्निंग। और फिर आपका है गो का मतलब होता है इन द आफ्टरनून। So this was all for today. I know that the exposure of the light at the beginning of the video was a little less because I forgot to switch on my lights, but leave it. I'm sorry for that. We have come up to 70 kanjis today. We have completed 70 kanjis. So we have started with the 10 kanjis, first 10 kanjis, and now we have come up to 70 kanjis. So I hope that you are learning, and yeah, only 40 kanjis are left, so we will do it in the upcoming videos. So till then, stay tuned and best of luck. Thank you.